नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव और लेकर आई हूं आपके लिए आपके प्रदेश उत्तर प्रदेश की बड़ी और जरूरी खबरें। चलिए जानते हैं क्या चल रहा है यूपी के शहरों और गांव में। सबसे पहले बात होगी इटावा की, जहां वैदपुरा पुलिस ने मिशन शक्ति 5.0 के तहत छिमारा में जलाई जागरूकता की लौ, महिलाओं को दिया आत्मरक्षा का मंत्र। साथ ही बात होगी मिर्जापुर की, जहां खतरे के निशान को पार करने वाले अहरोरा जलाशय का जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण। ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। एसोसिएशन ऑफ प्रोग्रेसिव स्कूल्स ऑफ आगरा सदैव ही विद्यार्थियों के भीतर छिपी प्रतिभा को निखारने में अग्रणी रहती है। प्रत्येक वर्ष अप्सा के द्वारा वार्षिक साहित्यिक, सांस्कृतिक और खेल फिएस्टा का आयोजन किया जाता है। इस श्रृंखला में कनिष्ठ वर्ग की एकल गायन प्रतियोगिता का आयोजन प्रिलूड पब्लिक स्कूल में किया गया, जिसकी थीम देशभक्ति थी। इस अवसर पर निर्णायक मंडल में प्रोफेसर डॉक्टर अमिता त्रिपाठी, संतोष कुमार कुलश्रेष्ठ व सागर जग्गी उपस्थित थे। उन्होंने बच्चों को संगीत की बारीकियों के साथ साथ गायन को बेहतर करने के गुण सिखाए। उन्होंने इस प्रकार की प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु अप्सा व विद्यालय प्रबंधन की तारीफ की और बच्चों को और बेहतर करने हेतु प्रोत्साहित किया। निदेशक व अप्सा अध्यक्ष डॉक्टर सुशील ने सभी बच्चों की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि गायन एक ऐसी कला है जो हमारे जीवन को संगीत से भर देती है और हमें अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का अवसर प्रदान करती है। उन्होंने बताया कि प्रतिवर्ष फिएस्टा के अंतर्गत अप्सा 2500 से 3000 पुरस्कार व पदक प्रदान करती है। डॉक्टर सुशील गुप्ता, निदेशक प्रिलूड पब्लिक स्कूल। अप्सा फिएस्टा, जिसका कि अप्सा के सारों स्कूलों के साथ शहर के लोगों को भी इंतज़ार रहता है। आज उसी श्रृंखला के तहत प्रिलूड पब्लिक स्कूल में सोलो सिंगिंग कंपटीशन हुआ था, जिसमें 19 टीम अप्सा के स्कूलों ने भाग लिया। और आज की सोलो सिंगिंग की जो थीम थी वो देशभक्ति की थी, और किस तरह से बच्चों ने बिगर इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक के किस तरह से देशभक्ति के गीत गाए, वो अपने आप में बहुत अलग बात है। अप्सा 43 से ज़्यादा एक्टिविटीज़ का बच्चों को प्लेटफॉर्म देती है। आज मैं, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आगरा पब्लिक स्कूल में हूँ और अप्सा द्वारा जो ये कंपटीशन किया गया और इसमें काफ़ी सारे स्कूल, करीब 16 स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया और सभी के परफॉर्मेंसेस बेहतरीन थे। सभी बच्चे बहुत अच्छा गा रहे थे और जो प्रिलूड पब्लिक स्कूल है इसको मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये जो प्रमोट कर रहे हैं कल्चर को, हमारे आर्ट को, ये बहुत काबिल तारीफ़ है। और सभी बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और मैं देख रहा हूँ कि जो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो उनका संगीत की तरफ रुझान और काफ़ी बढ़ रहा है। तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए। थैंक यू फॉर हैविंग। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। इटावा जिले के वैदपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम छिमारा में मिशन शक्ति 5.0 के तहत महिला सुरक्षा और जागरूकता को लेकर 5 अक्टूबर 2025 को एक महत्वपूर्ण अभियान चलाया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में थाना प्रभारी नरेंद्र कुमार मिश्रा एवं महिला पुलिसकर्मियों की टीम ने महिलाओं और बालिकाओं को आत्मरक्षा के तरीके, साइबर सुरक्षा और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी भी साझा की गई और साइबर ठगी से बचने के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी गई। ग्रामीणों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इससे महिलाओं में सुरक्षा के प्रति जागरूकता और आत्मविश्वास बढ़ा है, जिससे वे समाज में मजबूत भूमिका निभा सकेंगी। इटावा से सी न्यूज़ संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। झांसी के थाना लहचूरा क्षेत्र के चकारा गांव में 8 वर्षीय मुकेश की गला दबाकर हत्या का खुलासा पुलिस ने मात्र 2 दिन में कर दिया। बच्चे के लापता होने पर परिजनों ने खोजबीन की थी, लेकिन शव घर के भूसे वाले कमरे से मिला। पुलिस पूछताछ में मृतक के दादा ने जुर्म कबूल किया कि घरेलू विवाद के दौरान गुस्से में आकर उसने पोते का गला दबा दिया था। आरोपित ने शव को छिपा दिया था। थाना प्रभारी सरिता मिश्रा के नेतृत्व में गठित टीम ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा है।
ये कार्यवाही वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देशन में मानवाधिकार और न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए की गई है। ये पूरी कार्यवाही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण तथा क्षेत्राधिकारी मऊ रानीपुर के निर्देशन में की गई है। पुलिस ने बताया कि मानवाधिकार आयोग व न्यायालय के सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए गिरफ्तारी की गई है। 4 तारीख को एक बच्चे की गुम होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। उसको जब थाना अध्यक्ष द्वारा और गाँव लेवल रिसर्च किया गया तो उस बच्चे की डेड बॉडी घर में ही मिली थी, जिसका पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था, जिसकी 5 तारीख को पोस्टमार्टम हुई थी। पोस्टमार्टम उसके गला दबाकर हत्या करने का बात प्रकाश में आया था। उसके बाद से उसको तरमीम कर दिया गया था। उस सिलसिले में पूछताछ सभी जगह से की जा रही थी, तो उसमें सात संकलन की कार्रवाई की जा रही थी। तो उसमें जानकारी में आया कि उनका जो मृतक लड़का है, उसका जो दादा है सरमन पुत्र कल्लू, उसने पूछताछ में घटना को स्वीकार किया कि उसने ही अपने जो नाती है उसका गला दबा करके हत्या कर दी थी। इसके पीछे जो मोटिव है और कारण है वो बिल्कुल एक त्वरित के कारण है। ये बच्चा जो है उस पर आरोप है कि वो अपने जो दादा के पास में जो पैसा रखा रहता था वो पैसा चोरी कर लेता था तथा अपने माँ को दे देता था। इस बात को लेकर के उनके परिवार में कलह रहता था। इसको लेकर के काफ़ी 10-15 दिन से बीच में अपन झगड़ा हो रहा था। उसमें बीच में इनको आकर के जो परिवार लोगों ने समझाया था। ये पूर्ण रूप से इसमें जो है दादा ने उसे गुस्से में आकर के अपने उसको नाती को गला दबा दिया था। गला दबा करके जब वो मर गया तो उसको वहीं जो पास में घर में भूसा का जो टार लगी थी उसने फेंक दिया था। इससे जो अभियुक्त है, अभियुक्त की निशानदेही पर पूरा घटनास्थल का सीन रिक्रिएट करा दिया गया है। जैसे इसे घटना इसने किया था उसके सम्मुख में ग्रुप में है, साथ संकलन कार्रवाई करके इस अभियुक्त को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय सामने भेजा जा रहा है। झांसी से सी न्यूज संवाददाता चंदू राइम की रिपोर्ट। एरोरा जलाशय का जलस्तर खतरे के निशान को पार करने पर जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार ने रविवार शाम 6 बजे बांध का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों और सिंचाई विभाग के कर्मियों के साथ प्रभावित बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का नक्शे के जरिए मुआयना किया और ग्रामीण इलाकों में टूटे संपर्क मार्गों को शीघ्र ठीक करने के निर्देश दिए। ये निरीक्षण सी न्यूज भारत द्वारा बांध के ओवरफ्लो की खबर प्रसारित होने के बाद हुआ, जिससे जिलाधिकारी ने तुरंत संज्ञान लेते हुए प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति का जायजा लिया और बचाव कार्यों को प्रभावी बनाने का भरोसा दिलाया। मैं स्वामीदास सिंह, जिला कोषाध्यक्ष भारत किसान मिर्जापुर। कितना कोष में पैसा है? बिगाड़ा बन भाई। आज जैसा कि हम लोग आप औरंगाबाद पे आए तो औरंगाबाद की क्या स्थिति है? औरंगाबाद डैम पर हम लोग आए देखने के लिए, तो यहाँ पर 4-5 गेट से काफी दिशा हो रहा था और एक गेट 1 फुट खुला हुआ था। ओवरफ्लो भी 2-3 गेट से कर रहा था, लेकिन एक माइनर के बराबर रिसाव से बराबर निकलता जा रहा है, जिससे कि हमारे बंदे की पानी काफी क्षति हो रहा है और आगे जाकर के जो उत्पाद भी मचा रहा है पानी, उसमें वृद्धि भी कर रहा है। इसलिए हमारे प्रशासन से अनुरोध है उसको जल्द से जल्द बंद करा करके पानी सुनिश्चित करा में जाने का। कुछ बात के गेट से ओवरफ्लो पानी कर रहा है। हाँ, 5-6 गेट से ओवरफ्लो कर रहा है, जो गेट चौतक बैठा नहीं है। पहला तो कारण है, दूसरा कारण है कि पानी ऊपर से भी आ रहा है, उस कारण से ओवरफ्लो ज्यादा कर रहा है। आप लोग किसान यूनियन के नेता है, तो ऐसे में अगर कोई भी यहाँ पर घटना हो सकता है जिससे आने वाले जिससे पानी तेजी प्रेशर हो रहा है और रेलिंग पे रस्सी बांधा गया है। रेलिंग पे रस्सी बांधा गया। हाँ, ये दुर्व्यवस्था जरूर। रेलिंग पर रस्सी बांधा गया, पाइप टूटी हुई है और जो मेंटेनेंस का कार्य हुआ है वो नगड़ के बराबर दिखाई दे रहा है और गेटों से काफी रिसाव भी हो रहा है, कई गेटों से। ये दुर्व्यवहार है, सिंचाई विभाग की कमी है, ये हम लोग इसका भर्त्सना करते हैं, लेकिन भविष्य में इसको सुधारें। बाद जो है 5 तारीख में अभी जो है 1.5 घंटे हुआ, पूरे गेट बंद कर दिए गए हैं। जो अभी जो है 4 गेट चल रहा था खोल करके पानी करीब 2200 क्यूसेक निकाला जा रहा था और सुबह जो है 2 बंद कर दिया गया था। अब पूर्ण रूप से 1.5 घंटे पहले ये पूरे डैम के गेट बंद कर दिए गए हैं। पानी जो है जब आवक होगा तो उससे हो सकता है विभाग और निकाले। इससे बहुत भी फसलों की क्षति हुई है। पानी कितने गांव प्रभावित है? ये करीब गांव करीब 80-85 गांव हैं। अगर उसको पूर्वा जोड़ देंगे तो सैकड़ों ज़्यादा हो जाएंगे। और उसमें किसानों की जो पिछले अगस्त में 23 अगस्त को जो डैम से पानी खुला था उससे भी नुकसान हुआ था। जो कुछ किसानों की फसलें बची हुई है वो जमालपुर ब्लॉक की पूरी फसलें
पूरा नष्ट हो गया है। 100% किसानों को फसल बीमा का लाभ और आर्थिक सहायता और जो मकान गिरे हुए, जो सड़कें छटी, उसका निर्माण और बिजली का निर्माण कराना अति आवश्यक है। और यहाँ पर जो है किसानों को जो फसल नुकसान हुई है उसका लाभ मिलना चाहिए। कुछ गेट में आवाज आ रही है, उसके बाद कुछ गेट से ओवरफ्लो पानी कर रहा है, क्या करें? नहीं, गेट में तो इस समय तो कहीं आधा इंची कहीं 1 इंची, वो तो मान लीजिए वो पानी का जो हवाओं से उससे ऊपर आ रहा है। और गेट पर नहीं है, 3-4 गेट पर 1 इंची आध इंची पानी छलक रहा है। लेकिन नीचे से रबर सील खराब है, वो नीचे का जो है वो रिपेयर नहीं हो पाया था। पहले हुआ होता तो इतना ज्यादा पानी नहीं निकला, तो पूरे पानी को इकट्ठा। आवाज केवल 3 नंबर के गेट में था, आज नहीं है। आज जो 10 नंबर है, तो हो सकता है आप देखो 10 नंबर में। लेकिन जो नीचे से पानी जा रहा है उससे अगर महीना 2 महीना अगर पानी जाए तो 1-2 फीट पानी यूं ही घट जाएगा। बारिश की पानी की वजह से लगातार बारिश होने के कारण पानी काफ़ी भर गया था ऊपर, और इसलिए अरोड़ा बांध का गेट खोलना पड़ा। और जमालपुर ब्लॉक के करीबन ज़्यादातर 4-5 गांव ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, नूरनपुर, भाईपुर, सकरौरी, और इधर से जमालपुर के कुछ और गांव हैं जिसमें कम पानी गया है। अभी फिलहाल पानी धीरे धीरे निकल रहा है, निकास हो रहा है हर जगह। और आपके द्वारा बात का भी निरीक्षण किया गया, तो क्या आपने देखा बात? सारे गेट बंद हो चुके हैं, कुछ एक थोड़ा बहुत आधे फीट का खुला हुआ है गेट, जिससे पानी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रहा है। और बारिश ना हो इस समय, और पानी इस समय लेवल पे है, बराबर है दोनों। रेलिंग भी टूटी है, उसके बाद रेलिंग सरकार का काम है, वो हो जाएगा, उसमें रेलिंग से ज्यादा प्रभावित नहीं है। ये सब मेन बात है कि भाई बाढ़ का पानी कैसे निकले, वो चीज होना चाहिए। अभी तो रेलिंग और ये तो दूसरी व्यवस्था है कि मशीन में कुछ खराबी है या रेलिंग में क्या खराबी है, मजबूत है कि क्या है, वो सब बात की बात है। अभी चीज है जो सबसे ज्यादा कि भाई कि पानी हर जगह बैलेंस बना रहे, कि धीरे धीरे छोड़े, पानी भरे ना ज्यादा। गेट के ऊपर से पानी ओवरफ्लो कर रहा है? नहीं, वो खोला गया था, अब नीचे कर दिया गया है। अब कोई वैसे गेट का ओवरफ्लो नहीं किया, वो ऊपर नीचे से नहीं किया, तो थोड़ा सा ऊपर से पानी भरा तो इसलिए ओवरफ्लो कर रहा है। अचानक अगर बात पे कुछ हो जाता है तो ऐसे में तैयारी सिंचाई विभाग द्वारा क्या की गई है? ये पूरा गेट सब पूरे फिट है, कोई गेटों में खराबी नहीं है। जैसे भी पानी बढ़ेगा तो गेट धीरे खोल दिए जाएंगे, जितने भी खोलने होंगे, 1 हो 2 हो, जितने पानी आवश्यकता अनुसार, गेट सारे ठीक है। और इस समय इससे पहले भी मरम्मत भी हो चुका है, सारा सब कुछ ठीक है यहाँ पे। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। अरोरा में सोमवार को भाजपा मड़िहान विधानसभा के व्यापारियों का सम्मेलन गोकुल धाम में संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि भदोई सांसद डॉक्टर विनोद बिंद ने बताया कि 22 सितंबर से जीएसटी में कटौती के कारण रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं के दाम कम हो गए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गरीब एवं अंतिम वर्ग के लिए ये एक बड़ा तोहफा बताया है। मड़िहान के विधायक एवं पूर्व ऊर्जा राज्य मंत्री रमाशंकर सिंह पटेल ने बताया कि दोपहिया वाहन से लेकर दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर जीएसटी घटकर 12% से 5% हो गई है। साथ ही सीमेंट पर भी छूट मिली है, जिससे आम जनता को सीधे लाभ होगा। कार्यक्रम का संचालन महामंत्री कृष्णा तिवारी ने किया। सम्मेलन में मड़िहान के कई पदाधिकारी एवं व्यापारिक संगठनों के कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज हम लोग जीएसटी पर प्रधानमंत्री, इसको हम लोगों को अधिक से अधिक व्यापारी के अंदर अधिक से अधिक अपने मीडियम क्लास के लोगों को इसके बारे में बताना। अभी हमने एक मोबाइल लैपटॉप लिए थे, उसके पहले मोबाइल का कीमत था 1,80,000, लेकिन आज हमने देखा उस मोबाइल का एक आदमी लिया था, आप कितने के लिए थे, हमका 1,80 को पड़ा था, कि हमको 1,64 दे रहा। हमका चलिए मोदी जी को धन्यवाद करिए कि कम से कम इतना बड़ा फायदा हुआ। हमने कई चट्टी पर गया, एक एक सामान का कीमत को पूछा, और बड़ा जैसे जूते का, हमने एक भावा दुकान में गया, वहां एक जूते का पूछा, वो बताया हम जूता कितने बेचते थे, कहे 22 के पहले हम इसको 400 रुपए में बेचते थे, कहे 320 में बेचते, सीधे 80 रुपया का ग्राहक को फायदा हुआ। एक कहे कंपनी ऐसी है जिसका दाम ओपन है, लेकिन आज 22 के बाद हम इसको 320 रुपए बेच रहा हूं, ज्यादातर बच्चे लेते हैं। तो कहीं न कहीं से जीएसटी का आम नागरिक को बहुत बड़ा फायदा है। बल्कि हमको एक आदमी, हम लोग एक दिन फ्लाइट से आ रहे थे तो उन्होंने समझाया कि बड़े लोगों को कोई फायदा नहीं है, केवल मीडियम क्लास को ऐसे लोगों को फायदा है। व्यापारियों को क्या है, व्यापारी हमारे ग्राहक बढ़ रहे हैं, जो सौदा
हम केवल 10 मोबाइल बेचते थे, जो मोटरसाइकिल हम 5 बेचते थे, आज वह मोटरसाइकिल का रेट घटने के बाद जो आदमी जरा सा मन में था कि ले ले, वो 100% हो गया कि हम कब बाइक को खरीदेंगे। उन्होंने गाड़ी में बहुत सी गाड़ियां बिक्री पड़ गई। जैसे हमने कंपनी से पूछा, भी हमने फॉर्च्यूनर दिया था तो कंपनी वालों ने 55 लाख को दिया। आज सीधे डॉक्टर 3.5 लाख रुपया घटा, तो फायदा सबको है। भारतीय जनता पार्टी घटी जीएसटी का उत्सव मना रही है और व्यापारियों को क्या क्या लाभ मिला है? देखिए, मैं तो अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि जब से प्रधानमंत्री बने हैं हमारे देश की जो इकोनॉमी जो है फ्रेजाइल 5 में आती थी, आज हम विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। उनकी सोच के कारण उनका एक दूरदर्शी विजन और सोच अभी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी जीएसटी रिफॉर्म जो किए, उसमें जो है जो कांग्रेस के समय में जो टैक्स देना पड़ता था, तरह तरह के टैक्स देना पड़ता था, उसमें 30% से टैक्स देना पड़ता था। आज हमें जो रोजमर्रा की जो चीजें हैं उस समय उनके समय में हम 30% देते थे, आज उस चीज को हम जो है 5% देना शुरू हो गए। और कुछ जो हमारी लाइफ सेविंग जो ड्रग थी उस समय हम लोग टैक्स ज्यादा देते थे, आज हमारी लाइफ सेविंग ड्रग पर जो है 0 जीएसटी हो गए। जो इम्प्लांट आते थे, जो इंस्ट्रूमेंट आते थे, जो कॉटन बैंडेज जो पट्टी आती थी उतनी महंगी आती थी, उस पर जीएसटी बहुत ज्यादा लगती थी। लेकिन जीएसटी या तो 5% कर दी गई या तो 12% कर दी गई। यही नहीं, जो खाने पीने की जो सामानें आती थी, जैसे आज हम चॉकलेट की बात कर लें, आइसक्रीम की बात कर लें, कांग्रेस के समय उस पर हम लोग 30% देते थे। आज पर हमारी जब सरकार आने के बाद जो है उस पर जो है 5% कर दिया गया। और जो हमारी बहनें जो है पैड जो यूज करती थी उसमें जो है कांग्रेस के समय 18% देते थे टैक्स, लेकिन आज उस पर 0%। तो आज युवा से लेकर नौजवान, किसान, गरीब, अमीर सबके लिए जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी जो जीएसटी लागू की है सबके लिए फायदा है। और जो व्यापार धंधे अपना करते थे उनके लिए इतना सरलीकरण हो गया है कि 10 फार्म भरने के बजाय 1 फार्म भरना पड़ेगा और उसमें पारदर्शिता बढ़ गई, हमारी इकोनॉमिक बढ़ जाएगी, हमारा व्यापारी भी आगे बढ़ेगा, हमारा जो उपभोक्ता भी आगे बढ़ेगा और हमारे देश का आर्थिक व्यवस्था भी मजबूत होगी। तो पारदर्शिता बढ़ेगी तो चोरी भी खत्म होगी, भ्रष्टाचार भी खत्म होगा। और जब कांग्रेस की जब सरकार होती थी तो घोटाला भ्रष्टाचार ही सुनने के लिए मिलता था, लेकिन जब से हमारी सरकार आई है आप कहीं भी आप नहीं सुनने के लिए मिलेगा कि कहीं भ्रष्टाचार हुआ, कहीं घोटाला हुआ। विपक्षी कह रही है छलावा। मैंने बोला भी कि यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जिसकी सोच होती है वैसी दुनिया देखती है। नज़र का इलाज किया जा सकता है लेकिन नजरिए का नहीं। इनको हर चीज़ ही छलावा लगता है। चोर को चोरे नजर आता है, चाहे जैसा भी कर लीजिए। मोदी जी चाहे जितना अच्छा काम कर लेंगे, जिसके नज़र में अच्छे हैं अच्छे ही रहेंगे, और जिसके नज़र में खराब है चाहे कुछ भी कर लेंगे अच्छे नहीं दिखेंगे। तो विपक्ष को तो अच्छा दिखता ही नहीं। अगर अच्छा दिखा होता तो आज हम भारत के जो है हमारी अर्थव्यवस्था पहले नंबर पर होती। इतना मेहनत हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को नहीं करना पड़ा। तो मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद दूंगा, अपने प्रदेश के मुख्य आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद दूंगा कि दोनों डबल इंजन की सरकार जो इतने तेजी से, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, बिजली, पानी, रोड, सड़क, हर क्षेत्र में अमूलपूर्ण परिवर्तन लाए हैं। जो गरीब, असहाय, पीड़ित, वंचितों, शोषितों सबके लिए जो है एक उम्मीद जगी और हमारा देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। मिर्जापुर से सीनू संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। उन्नाव के बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र में सोमवार रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें चोरी के मामले में फरार 2 बदमाश घायल होकर पकड़े गए। पुलिस ने चेकिंग के दौरान बाइक पर सवार युवकों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन बदमाशों ने फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने दोनों के पैरों में गोली मारी। घायल बदमाशों की पहचान विवेक पुत्र ऋषिकांत और सोलंकी पुत्र श्यामा कुमार के रूप में हुई है। उनके पास से असलाहा, कारतूस और लूट की नकदी बरामद हुई है। पूछताछ में उन्होंने हाल ही में बांगरमऊ कस्बे में व्यापारी से की गई लूट स्वीकार की है। इससे पहले भी एक बदमाश को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। दोनों बदमाशों पर उन्नाव और आसपास के कई जिलों में कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कर इलाज शुरू कर दिया है। आज दिनांक 6/10/2025 को समय करीब 7:45 बजे थाना बांगरमऊ पुलिस एसओजी व सर्विलांस टीम द्वारा थाना बांगरमऊ क्षेत्र अंतर्गत डहन गांव के पास डहन रोड पर संदिग्ध व्यक्तियों वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। तभी पुलिस टीम द्वारा एक बाइक पर सवार 2 संदिग्ध व्यक्तियों को रोकने का प्रयास किया गया, तो दोनों व्यक्तियों द्वारा पुलिस टीम पर फायर कर दिया गया। आत्मरक्षा जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है।
दोनों को मौके पर ही पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ करने पर अभियुक्त गढ़ द्वारा अपना नाम विवेक उर्फ हुआ पुत्र से ऋषिकांत उम्र 25 वर्ष निवासी ककेड़ी थाना सांडी, सोलंकी पुत्र श्याम कुमार उम्र 36 वर्ष निवासी कैथोलिया थाना कोतवाली सिटी जनपद हरदोई बताया गया। थाना बांगरमऊ पर चोरी की घटना के संबंध में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या में दोनों अभियुक्तों का नाम प्रकाश में आया था। मौके से अभियुक्त गढ़ के पास से 2 तमंचा 315 बोर, 2 खोखा कारतूस व 3 जिंदा कारतूस व चोरी किए गए 9900 रुपये बरामद हुए हैं। दोनों अभियुक्त गढ़ पर पूर्व से 10,000 रुपया का इनाम था। अभियुक्त विवेक उपरोक्त जनपद उन्नाव, सीतापुर एवं शाहजहांपुर में लूट, गैंगस्टर, आर्म एक्ट व चोरी सहित 8 मुकदमे एवं अभियुक्त सोलंकी के विरुद्ध जनपद हरदोई, कन्नौज व मथुरा में आर्म एक्ट, चोरी, गैंगस्टर व हत्या के प्रयास सहित कुल 11 मुकदमे दर्ज हैं। बांगरमऊ थाना पुलिस द्वारा घायल विवेक व सोलंकी उपरोक्त को सीएचसी बांगरमऊ में भर्ती कराया गया है। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। उन्नाव से सीनू संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। गोंडा पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल के नेतृत्व में मिशन शक्ति अभियान 5.0 के तहत रन फॉर एम्पावरमेंट का आयोजन किया गया, जिसमें महिला पुलिसकर्मियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। पुलिस अधीक्षक ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ का शुभारंभ किया, जो पुलिस लाइन से शुरू होकर कचहरी, अंबेडकर चौराहा, एनसीसी कार्यालय होते हुए यातायात कार्यालय पर समाप्त हुई। इस दौड़ का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के प्रति जन जागरूकता फैलाना था। मिशन शक्ति अभियान के तहत सभी थानों पर मिशन शक्ति केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां महिलाओं को सुरक्षा, सहायता और परामर्श की सुविधा दी जा रही है। एंटी रोमियो टीमें स्कूलों, कॉलेजों और सार्वजनिक स्थलों पर निगरानी रख रही हैं। साथ ही महिला पुलिसकर्मी हेल्पलाइन नंबर 1090, 181, 112, 108 की जानकारी भी दे रही हैं। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान समाज की प्राथमिक जिम्मेदारी है तथा जन सहभागिता से ही सशक्त समाज का निर्माण संभव है। आने वाले दिनों में जनसंवाद, साइबर सुरक्षा जागरूकता शिविर और वाद विवाद प्रतियोगिताओं जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आज दिनांक 7 अक्टूबर को गोंडा पुलिस द्वारा मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत रन फॉर एम्पावरमेंट इस दौड़ का आयोजन किया गया। इसमें गोंडा पुलिस की हमारी मिशन शक्ति टीम की महिला पुलिसकर्मियों द्वारा महिला अधिकारियों के नेतृत्व में एक दौड़ का इसमें आयोजन किया गया, जिसका हरी झंडी दिखाकर अभी शुभारंभ किया गया है। यह रन फॉर एम्पावरमेंट हमारी महिला पुलिसकर्मियों की टीम द्वारा गोंडा पुलिस लाइन से शुरुआत होकर इसकी कचहरी होते हुए, अंबेडकर चौराहा होते हुए, एनसीसी कार्यालय होते हुए यातायात कार्यालय पर इसका समापन होगा। इसका मुख्य उद्देश्य है जनता के बीच में मिशन शक्ति अभियान को लेकर जन जागरूकता अभियान, इसको सभी को इसके साथ जोड़ना। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 22 सितंबर को शारदीय नवरात्रि के उपलक्ष्य में मिशन शक्ति के 5वें चरण का शुभारंभ किया गया है, जिसके उपरांत लगातार गोंडा पुलिस और मिशन शक्ति टीम के द्वारा इसमें कार्रवाइयां की जा रही हैं। सभी थानों पर मिशन शक्ति केंद्र की स्थापना की गई है, जो पूर्ण रूप से संचालित हो रहा है। लगातार एंटी रोमियो हमारी स्क्वाड्स की टीम द्वारा इस तरह के सार्वजनिक स्थानों पर शोधों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और साथ ही साथ लोगों के मध्य, महिलाओं के मध्य, बालिकाओं के मध्य जो हमारे पैम्पलेट्स हैं, विभिन्न इमरजेंसी हेल्पलाइन सेवाएं हैं, उसके संबंध में एक जागरूकता भी फैलाई जा रही है। इसी के तहत यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और आगे भी गोंडा पुलिस की टीम द्वारा मिशन शक्ति के सभी आयोजन जो है चरणबद्ध तरीके से संपन्न कराए जाएंगे। गोंडा से सीनू संवाददाता मुजीब आलम की रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष जाहिद अली के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं व ग्रामीणों ने सोमवार को निचलौल तहसील पर प्रदर्शन किया और डीएम को संबोधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा। कार्यकर्ताओं का कहना है कि निचलौल तहसील के ग्राम भमौरी में तकरीबन 500 एकड़ भूमि पर अज्ञात लोगों के नाम से तहसील प्रशासन की मिलीभगत से एक व्यक्ति ने कब्जा किया है। इसको लेकर एक मुकदमे में एक व्यक्ति का नाम शामिल किया गया है। उस व्यक्ति के पते पर पता करने पर उस नाम का कोई शख्स नहीं है। तहसील प्रशासन तथ्य सही जानकारी कर बताए तो इस मामले में जालसाजी करने वाले का सही पता लग जाएगा। लेखपाल के पास से उस व्यक्ति के पूर्वज जमींदार के रूप में दर्ज हैं, लेकिन ये कृषक नहीं हो सकते क्योंकि इनके कृषक भूमिधर होने का कोई भी आदेश जिला अभिलेखागार महाराजगंज या तहसील निचलौल अभिलेखागार में उपलब्ध नहीं है।
इसी बात से तहसील प्रशासन का भूमि कब्जा करने वाले लोगों को संरक्षण दे रहा है। इस दौरान इनामुल्ला सिद्दीकी, रामनिवास, अंबिका यादव, शमसुद्दीन, अमानुल्लाह, कैलाश, अली, मोहम्मद, राधेश्याम, आदिल आदि लोग मौजूद रहे। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता अरुणेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।